नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन थार नगरी में। आज हम बात करेंगे बीएसटीसी परीक्षा 2026 की जो प्रथम पारी हुई थी, उसके अंदर आंसर की बात करेंगे जो कि 50 क्वेश्चन हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान के। उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। आपको जो भी आंसर बताएगा वो सटीक बताया जाएगा, विद प्रूफ के साथ बताया जाएगा, गलत आंसर नहीं बताया जाएगा। आपको सबसे पहले ही सटीक जानकारी के साथ ही आंसर की बताई जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़। और साथ ही साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पूरे पेपर की आंसर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप पूरी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रथम पारी हुई थी उसके अंदर जीके का पेपर था। उसका पेपर के लेवल की बात करें हैं तो कि काफ़ी कठिन बताया जा रहा है, क्योंकि बाहरी पास के विद्यार्थियों के लिए इतना पेपर मैनेज करना काफ़ी आसान बात नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी करंट से रिलेटेड थे, जो कि काफ़ी टफ क्वेश्चन थे, काफ़ी डीप क्वेश्चन थे, जो कि विद्यार्थी करने में समझ नहीं पाए थे। इसीलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी। चलो शुरू करते हैं। आज अपन इस वीडियो के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो कि जीके के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में आप बात करेंगे। आपको सीधे सटीक आंसर बताए जाएंगे, सीधे टिक बताए जाएंगे। आप सटीक अपने पेपर के अंदर टिक लगा सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नांकित में थे पुरातात्विक स्थलों में से किसका उत्खनन 1952 से 54 के बीच स्वीडिश पुरातात्विक दल द्वारा किया गया था? कौन सी सभ्यता है उसके? इसका आंसर होगा रंगमहल। पहले का आंसर है रंगमहल। आगे है ओपी योजना के अंतर्गत जिले और उत्पाद की त्रुटि युग्म को पहचानिए। इसका उत्तर होगा 12। यहाँ 12 का आम नहीं है, लहसुन है। 12 का आम नहीं है, लहसुन है। फिर है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजपूताना का अंतिम राज्य कौन सा था? सिरोही। कौन सा है? सिरोही। फिर आएगा जोहोड़ खड़ीन जादरा विद्या है, किसकी है? सीधे सीधे सटीक आंसर है इसका, जल संरक्षण की विद्या है। कौन सी है? जल संरक्षण की विद्या है। फिर आगे आएगा, जय सिंह सूरी निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं? इसका आंसर होगा अमीर मदवर्धन। इसका आंसर होगा अमीर मदवर्धन। जय सिंह सूरी की अमीर मदवर्धन बुक है। फिर आएगा, गीदड़ नृत्य के संबंध में निम्नांकित में से कथनों पर विचार कीजिए। ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गीदड़ नृत्य यहाँ है, इसे केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। सही है, दोनों कथन सही है। इसका आंसर होगा ये सी आंसर होगा, जो कि ए व बी दोनों सही है। शेखावटी का है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। गीदड़ नृत्य, इसका आंसर सी होगा। फिर आगे बात करते हैं, होली धुलंडी के दूसरे दिन बादशाह की सवारी की शोभा यात्रा कहाँ निकाली जाती है? बादशाह की सवारी, इसका आंसर होगा डी, जो कि ब्यावर। कहाँ निकाली जाती है? ब्यावर में। ब्यावर में, इसका आंसर होगा डी। फिर आएगा, नागौर के राजपूत योद्धा अमर सिंह राठौड़ को निम्नांक में से किस बादशाह ने राव की पदवी प्रदान की थी? किसने की थी? शाहजहां ने की थी। किसने की थी? शाहजहां ने की थी। इसका आंसर होगा सी। फिर आगे आएगा, राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के सही समूह को पहचानिए। इसके अंदर आपको बताना है तीनों झीलें कौन कौन सी मीठे पानी की। इसके अंदर जैसे कि पसबदरा खारे पानी की, ये गलत हो गया। डीडवाना खारे पानी की। लूण करसन, ये भी खारे पानी की। इसका आंसर होगा सी, जो कि राजसमंद, सिलीसेट, कोलायत, ये तीनों झीलें ही मीठे पानी की झीलें हैं। इसका आंसर होगा सी। फिर आगे आएगा, वर्तमान समय के कौन से जिले महाभारत काल के जंगल प्रदेश के अंतर्गत आते थे? इसका आंसर होगा ए, जो कि बीकानेर और नागौर दोनों जिले ही जंगल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 61वां, जो कि राजस्थान के 2024-25 के किस सेक्टर ने प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान दिया था? कृषि, उद्योग, अवसंरचना, सेवा। इसका आंसर होगा डी, जो कि सेवा। ये करंट से रिलेटिव डाटा का क्वेश्चन है, जो कि बीएसटीसी वालों के लिए काफ़ी सही करना बहुत ही बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। इसका आंसर होगा डी, सेवा। सेवा का मूल्य सबसे ज़्यादा है। फिर आगे बात करते हैं, 26 जनवरी 62वां क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुए संविधान की प्रथम अनुसूची में अजमेर को किस रूप के श्रेणी के अंदर रखा था? मतलब अजमेर को कौन सी श्रेणी में रखा था? अजमेर को सी श्रेणी, सी पार्ट का राज्य माना जाता था। इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, जो कि पार्ट सी का राज्य माना जाता था। फिर आगे बात करते हैं, वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? जो कि ये भी एक डाटा का क्वेश्चन है। वर्ष कौन सा है? 22 और 23 के आंकड़ों के अनुसार बताना है सोयाबीन का राजस्थान में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। इसका आंसर होगा सी, जो कि तीसरा स्थान है।
फिर अगला क्वेश्चन है 1990 के दशक के दौरान निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया था? शिव शरण माथुर ने कहीं नहीं किया था। इसका आंसर होगा बी। हरिदेव जोशी था, भैरव सिंह शेखावत भी था, अशोक गहलोत भी था। शिव शरण माथुर नहीं था। 1990 से 99 के बीच के दशक के बीच में शिव शरण माथुर नहीं था। इसका आंसर होगा बी। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ही आंदोलन से संबंधित हैं? ये पूछ रहा है कि एक ही आंदोलन से कौन नेता जो संबंधित है? इसका आंसर होगा मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन से संबंधित है मोतीलाल तेजावत। इसका आंसर होगा ए, जो कि मोतीलाल तेजावत। फिर आगे बात करते हैं। अगला 66वां क्वेश्चन है राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, फिर आपको उनमें से ही सही करने हैं। पहला दिया हुआ है कथन है राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 24.9% लोग नगरीय क्षेत्र में रहते हैं। ये कथन सही है। राजस्थान में महिला साक्षरता 60% नहीं, गलत है। यहाँ 52 पॉइंट कुछ थी। इसका आंसर होगा, सही कथन पूछा है केवल एक, जो कि केवल एक सही होगा, बी गलत है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली से संबंधित नहीं है? महानालेश्वर मैनाल मंदिर है, समीदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ ये भी है, भणदेवरा मंदिर बारा ये भी है, सूर्य मंदिर रणकपुर ये भूमि शैली से संबंधित नहीं है। इसका आंसर होगा डी। इसने पूछा है कि भूमि शैली से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, सूर्य मंदिर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ साथियों को भी ये लिंक शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर सटीक आंसर की बताई जाएगी। पूरे 50 के 50 क्वेश्चन ही सही बताए जाएंगे। फाइनल आंसर के आने के बाद आप मिला सकते हो, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेगा, 50 के 50 सही मिलेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्ग करौली जिले में स्थित नहीं है? इसने पूछा करौली, तिमनगढ़ करौली के अंदर है, देवगिरी करौली के अंदर है, ऊंटगिरी करौली के अंदर है, शेरगढ़ ये 12 जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर है? आंसर होगा 20, 12 जिले के अंदर होगा। तिमनगढ़ करौली में, देवगिरी भी करौली में और ऊंटगिरी भी करौली में। 69वां क्वेश्चन है राजस्थान काव्य संग्रह गांव और अम्मा जिसे वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उसके लेखक कौन है? इसके लेखक है मुकुट मणिराज। आंसर होगा बी, मुकुट मणिराज। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जयपुर के किस दरबारी संगीतज्ञ ने स्वर सागर नामक ग्रंथ लिखा था? मतलब जयपुर के कौन से संगीतज्ञ थे दरबारी जिसने स्वर सागर नामक ग्रंथ लिखा था? चांद खां ने लिखा था। किसने लिखा था? चांद खां ने। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, चांद खां ने स्वर सागर ग्रंथ नामक लिखा था। जयपुर के दरबारी संगीतज्ञ थे। अगला 71वां क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। इसका आंसर होगा बी, मोना अग्रवाल को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार दिया गया था मोना अग्रवाल को। आंसर होगा बी। यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन करंट से रिलेटेड पूछे गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ये भी ऊपर वाला 71 भी करंट है और 72वां भी करंट क्वेश्चन है। ये बजट का क्वेश्चन है। विकसित भारत @ 1947 ने वर्ष 29 तक राज्य का लक्ष्य कितने मूल्य की अर्थव्यवस्था को अर्जित करना बताया है? 350 बिलियन। इसका आंसर होगा सी। कितना है? 350 बिलियन। आंसर होगा सी। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान के महान चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान के कौन से चित्रकार हैं जो कि चित्रकार है मोर ध्वज निहाल चंद, ये राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? इसका आंसर होगा डी, जो कि किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। मोर ध्वज निहाल चंद चित्रकार किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित हैं। इसका आंसर होगा डी। सूखड़ी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ियों पर कौन सा किला बना हुआ? इसका आंसर आपको बताना है जालोर का किला, जो कि आंसर होगा आपका सी। कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं, ऊपर से पूछे गए हैं, 12वीं मतलब बीएसटीसी लेवल के ही पूछे गए हैं। कुछ अंदर जाके क्वेश्चन पूछे गए, डीपली क्वेश्चन पूछे गए हैं, कठिन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन होगा 75वां, जो कि राजस्थान वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? निम्नलिखित में से किसने वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है मौर्या लूर कूद मंद नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित हैं? इसको आपको बताना है। आंसर होगा ए, ग्रासिया के। किसके? ग्रासिया के। इसका ट्रिक होता है ज्वारा गोलू ज्वारा मामा कूदू। इसका आंसर है ए, ग्रासिया। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि के दौरान
अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन केवल उद्घोषित किया गया था परंतु वापस नहीं लिया गया था। इसका आंसर होगा सी, एम.एन. सेना रेड्डी। इसका आंसर होगा सी, जो कि एम.एन. सेना रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बाड़मेर की गिरल खदान और नागौर की माता सुख और कसनऊ खदानों के कौन सा खनिज निकाला जाता है। मतलब ये 3 खदानों के नाम लिखे गए हैं, इसके अंदर कौन सा खनिज निकाला जाता है। इसका आंसर होगा सी, लिग्नाइट खनिज निकाला जाता है। कौन सा? लिग्नाइट। इसका आंसर होगा सी, लिग्नाइट खनिज निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, 79वां निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे थे। इसका आंसर होगा आपके डी, जो कि अशोक गहलोत कभी भी राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे थे। अशोक गहलोत। इसका आंसर होगा डी, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है, 80वां, राजस्थान के स्थानों के सही समूह को पहचानिए जिन पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। आपको 3 स्थान दिए हुए हैं, उसके अंदर बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से 3 स्थानों पर आक्रमण किया था। इसका आंसर होगा बी, रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर। इन तीनों स्थानों पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, इसीलिए आपको सही सुमेलित समूह पहचाना था। इसका आंसर होगा बी, रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर। अगले 81 क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को उनके राजनीतिक और सामाजिक सुधार कार्यों के कारण बूंदी से निष्कासित किया गया था। कहां से निष्कासित किया गया था? किसके कारण? राजनीतिक और सामाजिक सुधार कार्यों के कारण बूंदी से निष्कासित किया गया था। इसका आंसर होगा डी, जिसको अंजना देवी चौधरी, यह महिला है, इसको बूंदी से निष्कासित किया गया था। इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है 82, क्वेश्चन नंबर 82 है, पंडित विश्व मोहन भट्ट को उनके एल्बम ए मीटिंग बॉय द रिवर के लिए, ये इसका एल्बम है, और 1994 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या है? सी, ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। 82 क्वेश्चन का आंसर होगा सी। फिर अगला आएगा 83 नंबर क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन है कि इनिया पर्वत कौन सी जनजाति से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है। आपको नीचे 4 जनजातियां दी गई हैं, भील, ग्रासिया, मीणा, गुजर। आपका इसके अंदर आंसर होगा बी, जो कि ग्रासिया जनजाति को इनिया पर्वत से संबंधित मानी जाती है। ग्रासिया जनजाति कौन सी? ग्रासिया जनजाति। ये एक न्यू क्वेश्चन है, आपको देखने को मिला है बीएसटीसी के अंदर। कभी कभी कुछ नए क्वेश्चन आपको बीएसटीसी सामान्य से परीक्षाओं के अंदर मिलते हैं। ये क्वेश्चन इनिया पर्वत ग्रासिया जनजाति से संबंधित माना जाता है। फिर अगला है, बांध और जिस नदी पर जिसे निर्मित किए गए हैं त्रुटि युक्त संबंध को बताइए। मेजा बांध जो कि कोठारी पर है, मातृकुंडिया बनास पर है, नाहर सागर नगदी नदी पर है, फतेह सागर बेड़स नदी, यह नहीं होगा। इसका आंसर होगा फतेह सागर बेड़स नदी, आंसर नंबर डी। फिर अगला आएगा, राजस्थान के लोक रंग क्रम की किस विधा से तुरा कलंगी संबंधित है। मतलब नीचे 4 लोक रंग तरंग क्रम दिए गए हैं, कौन सी विधा से संबंधित है? ख्याल, तमाशा, रम्मत, स्वांग। इसका आपका आंसर होगा 85 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर आंसर होगा जो ख्याल। ख्याल इसका आंसर होगा ख्याल। आपको दिया 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ख्याल। फिर अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला किस माह में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, पुष्कर मेला किस माह में, जो कि आपको कार्तिक माह, आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पहली निम्न में से किस राजस्थानी लेखक की कहानी पर आधारित है। इसका आंसर होगा ए, विजयदान देथा की दुविधा कहानी पर आधारित है। इसका आंसर 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, विजयदान की दुविधा। फिर आप अगला क्वेश्चन है, सांझी कला में किस देवी की पूजा की जाती है। सांझी कला में किस देवी की पूजा की जाती है? पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, सीता। आपका आंसर होगा पार्वती। ए नंबर क्वेश्चन का, मतलब 88 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए, जो कि सांझी कला पार्वती देवी की पूजा के लिए जानी जाती है, पूजा पार्वती। फिर अगला क्वेश्चन आएगा 89, जो कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। मतलब चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। आपका आंसर होगा बी, बाणगंगा। बाणगंगा नदी जो कि चंबल नदी की सहायक नदी नहीं मानी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, बीजक की पहाड़ी में से की गई खुदाई के किस साम्राज्य के अवशेष मिले। मतलब बीजक की पहाड़ी में से किस साम्राज्य के अवशेष मिले हैं। इसके अंदर आपको आंसर होगा मौर्य। इसके अंदर आपको मौर्य, इसका आंसर होगा ए, 1 नंबर क्वेश्चन होगा 1 नंबर मौर्य। फिर अगला आएगा 91, निम्न व्यक्तियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे। मतलब 4 आपको
अध्यक्ष दिए गए हैं जो पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे थे, इसका आंसर होगा आपका नंबर डी आंसर, जो कि गुलाब चंद कटारिया ये कभी भी मतलब पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे थे, इसका आंसर होगा डी नंबर। फिर अगला है उन 3 स्थलों को पहचानिए। 1987 मतलब 1787 से लेकर 1800 के दौरान चौथ वसूली के मुद्दे पर मराठा और राजपूतों राज्यों के बीच युद्ध लड़ा गया था। मतलब 87 से 88 के बीच 3 युद्ध थे, मतलब एक तुंगा का युद्ध था, एक पाटन का युद्ध था, एक मालपुरा का युद्ध था। आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी, जो कि तुंगा, पाटन, मालपुरा। आपको आंसर 12 के अंदर सी नंबर ऑप्शन ऑप्शन सही करना है, सी नंबर ऑप्शन सही करना है। फिर अगला आएगा निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी 1954 से 1960 तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे। मतलब यहाँ पर सन दिए गए हैं 1954 से 60 तक राज्यसभा के सदस्य कौन रहे थे। 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी, जो कि जयनारायण व्यास, इसका आंसर होगा जयनारायण व्यास, सी। फिर अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, जो कि राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और समीपस्थ नदी के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, इसका आपका 54 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन डी, नहो बाण गंगा, ये आपका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन। 95 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लोक देवताओं के सही समूह को पहचानिए जिनकी 5 पीरों के रूप में राजस्थान में पूजा की जाती है। इसका आपका आंसर होगा सी, जो कि गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी, हड़बू जी। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सी नंबर। फिर 96 नंबर क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए कौन सी संवैधानिक संस्था बनाई गई थी। राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आपका आंसर सही, ऑप्शन नंबर बी। 96 क्वेश्चन का बी ऑप्शन नंबर सही होगा, राज्य वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है 97, जो कि हमसिड़ो क्या है। ऑप्शन नंबर ए सही है, भीलों द्वारा गाया जाने वाला गीत, भीलों द्वारा गाया जाने वाला गीत, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। हमसिड़ो क्या है, भीलों द्वारा गाया जाने वाला गीत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान की निम्न वस्तुओं में से किसे जीआई टैग नहीं मिला गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग नहीं मिला गया है। बीकानेरी गुजिया को मिला हुआ है, कोटा रोरिया को मिला हुआ है, जयपुर की ब्लू पोर्ट को मिला हुआ है, राजस्थान की रावण अत्ता को आपके नहीं मिला हुआ है, इसीलिए आपका आंसर होगा डी, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान की अरावली पर्वत चोटी की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। पहले तो गुरु शिखर है, दूसरी आपको पता नहीं है शेर, इसका आंसर होगा डी, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, शेर। ये दूसरी सर्वोच्च चोटी पूछा जा रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, शेर। 99 क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। 2 बावड़ियों से मिलकर बना नगर सागर कुंड कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 दौसा, बी बूंदी, सी कोटा, डी चित्तौड़। आपका आंसर होगा बी, जो कि बूंदी जिले के अंदर नगर सागर कुंड स्थित है। इसी प्रकार आप आज के जो कि 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के थे, आपको हमने पूरे सही, सटीक और ऑथेंटिक की के अनुसार ही आपको सही सभी आंसर बताए गए हैं। एक भी क्वेश्चन के आंसर इधर उधर होने की कोशिश नहीं की गई है, पूरे सही हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। और अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि सेकंड पारी के द्वितीय पारी के अंदर जो कि जनरल क्वेश्चन होंगे 50, उनकी आंसर की जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। पेपर पूरा होने के बाद जल्द ही आपको बता दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो कैसा लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली और एक नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।